करेंगे, जहां आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रॉसी का बयान सामने आया है। परमाणु हथियार को लेकर दावे पर आईएईए का यू टर्न सामने आया है। ईरान ने परमाणु हथियार पर आईएईए ने पलटी मारी है। परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद रेडिएशन नहीं है और ईरान में परमाणु हथियार बनाने के सबूत नहीं मिले हैं, ये कहा गया आईएईए के द्वारा। और आईएईए की रिपोर्ट के बाद इजराइल ने हमला किया था। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है और अब आईएईए ने अपनी ही बात से पलटी मार ली है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। Was that we did not have, as in coincidence with some of the sources you mentioned there, that we did not have any proof of a systematic effort to move into ported, was that we did not have, as in coincidence with some of the sources you mentioned there, that we did not have any proof of a systematic effort to move into ported, was that we did not have, as in coincidence with some of the sources you mentioned there, that we did not have any proof of a systematic effort. तो आपने आईएईए के प्रमुख का बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी प्रकार के कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं कि ईरान के द्वारा परमाणु बम बनाया जा रहा है। और अब ऐसे में आईएईए पर ही सवाल उठने लगे हैं क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा ही पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान जो है वो इस वक्त परमाणु बम बनाने की कगार पर है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत जो है ईरान अब परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुँच चुका है। और 90% तक यूरेनियम चाहिए होता है जिससे परमाणु बम बनता है और 60% तक जो है ईरान पहुंच चुका है। लेकिन ईरान बार बार ये दावे करता रहा कि हम जो है ऊर्जा के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बयान सामने आया था उसके बाद से हलचल तेज हो गई थी और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए थे। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से यहाँ पर आईएईए के द्वारा यूटर्न जो है लिया गया है, क्या जो युद्ध की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है इसमें अब कमी आती नजर आएगी? क्या युद्ध खत्म होता हुआ अब नजर आएगा? देखिए, अभी ये कहना बेहद मुश्किल है कि युद्ध खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ताजा हमलों को अगर आप देखें तो ईरान हो, इजराइल हो, दोनों एक तरफा दोनों एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने में जो है वो जुटे हुए हैं। अभी ताजा बयानबाजी अगर आप देखें तो इजराइल की तरफ से साफ कहा गया है कि वो ईरान की जितने भी परमाणु ठिकाने हैं उन पर हमला करेगा। तो इसका मतलब साफ है कि अगर इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान भी लगातार जो है वो कोशिशें कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो इजराइल को पहुंचा सके। इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक जो हालात बने हैं उसमें ये कोई भी अंदेशा नहीं लगा सकता कि युद्ध ये कब खत्म होगा, क्योंकि कोई भी बातचीत के टेबल पर आने को तैयार नहीं है और ना ही किसी तरह की मीडिएशन हो रही है। हालांकि आईएईए की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शायद हथियारों की कमी या जो बाकी चीजें हैं उसके कारण इस युद्ध में कोई कमी देखने को मिले, मगर जब तक ये होता नहीं तब तक ये कह पाना बेहद मुश्किल है। जी अजय, दूसरी अगर बात अगर हमलों को लेकर करें, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि हमले जो है दोनों तरफ से काफी तेज हो गए हैं, बड़ी बात यहां पर यह है कि ईरान अब आगे बढ़कर हमले कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ईरान पहले दिन से ही जब उस पे हम इजराइल ने हमला किया, उसके परमाणु ठिकाने 4 जो है वो ध्वस्त किए, उसके बाद से ईरान ने लगातार हमले किए। हालांकि इजराइल ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जो उसका एयरबेस है उसको तबाह किया, जिसके बाद इजराइल के लिए ईरान के लिए जवाबी कार्रवाई बेहद मुश्किल हो गई। मगर उसने लगातार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके इजराइल के तमाम इलाकों को निशाना बनाया, चाहे वो अब देखें तो जो उनके हॉस्पिटल्स थे, चाहे उनके डिफेंस बेसिस थे, तमाम इलाकों को निशाना बनाने का तमाम प्रयास जो है वो किया है। और इजराइल के पास इस वक्त जो लगातार जो मिसाइल्स है, मिसाइल स्टोर है, उसी के जरिए इजराइल जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके पास जो अपना एयरबेस था या एयर पावर थी उसकी एयरफोर्स की,
वो लगभग समाप्त हो चुकी है इजराइल के हमलों के बाद। तो ऐसे में ये कब तक किस तरह से वो काम कर सकता है, क्या उसे चीन या रशिया से मदद मिल रही है या पाकिस्तान उसे मदद के लिए तैयार है या नहीं, ये देखना होगा। जी। दूसरी ओर, राजा, जिस तरीके से दोनों देश सामने सामने हैं, ऐसे में अमेरिका की जो भूमिका है उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप अमेरिका की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने साफ तौर पर ईरान से कहा था कि बिना किसी शर्त के ईरान सरेंडर कर दे। देखिए, अमेरिका की तरफ से पहले दिन ही कह दिया गया था कि हम लोग जब शुरू हुए थे कि इसको यहीं पर, युद्ध को यहीं पर रोक देना चाहिए, मगर ये युद्ध रुका नहीं है। अमेरिका का साफ कहना है कि ईरान को किसी भी तरीके से परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा, और इसी के लिए जो है इजराइल ने हमले भी किए थे, और अमेरिका ने भी कहा कि इजराइल ने जो किया है वो ठीक है। मगर जिस तरीके से अमेरिका की एंट्री का जो अंदेशा लग रहा है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से इजराइल पर हमले तेज हुए ईरान की तरफ से, और उसके साथ साथ अब अमेरिका ये भी देख रहा है कि इस युद्ध को जितना लंबा ये खींचेगा उतना नुकसानदायी हो सकता है, बाकी और कई देशों की शामिल होने की आशंका बन रहती है। तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरी है कि उस चीज को, सिचुएशन को संभाला जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वहां बुलाकर अमेरिका ने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि पाकिस्तान लगभग इस युद्ध का भागीदार न बने, ईरान को किसी तरह की मदद ना दे। हालांकि पाकिस्तान की संसद में विपक्ष जो है और पाकिस्तान जो मौजूदा सरकार है, शहबाज शरीफ के कई जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो ये देखते हुए मिले हैं कि वो कह रहे हैं कि ईरान को मदद देनी चाहिए। इसी तरह से आप देखें तो रशिया ने भी अमेरिका की युद्ध में एंट्री को लेकर जो है वो ऐतराज जताया और कहा कि अगर ऐसा होता है तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। चीन जो है अंदर खाने से ईरान को मदद दे रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये अपने आप में दिखाती हैं कि अपने अपने समर्थक देशों को जो है वो सहयोग देने की कोशिश की जा रही है, मगर सीधे तौर पे जंग में उतरता है अमेरिका कि नहीं उतरता, ये आने वाले 48 घंटों में साफ हो जाएगा। हालांकि ट्रंप के ऑफिस से ये कहा गया कि अगले 2 हफ्तों में व्हाइट हाउस इस पे फैसला लेगा कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरेगा कि नहीं। जी, लेकिन दूसरी ओर इस बीच अजय, जिस तरीके से बात अगर अमेरिका को लेकर करें, क्या जो अमेरिका इस वक्त